आप कर क्या रहे हो उस टाइम? ये हमारा घर है भैया, हम घर के बाहर खड़े हैं। घर जाओ फिर। वो हमारी मर्जी, हम क्यों जाएं भैया घर? हाँ डाल दो। हाँ, अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे जो तुम बदतमीजी कर रहे हो। तुम जैसे लड़कों की वजह से ना देश खराब हो रहा है, बेवकूफो। मुझे कहने लगे क्या रेट है, कह रहे तो हमारे साथ हमारे पीछे बैठ के चल। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ, कि तू तड़ाक नहीं सुनती। मेरे को बर्दाश्त नहीं, मेरे से कोई तू से बोल ले। गैर आदमी आके मुझे इतनी गंदी गंदी गाली दे के चले गया, मैं चुप नहीं बैठूंगी। क्या महिलाओं को अब उनके घर के बाहर खड़ा रहना भी मुश्किल हो चुका है? क्या महिला अपने घर के बाहर थोड़ी देर अब खड़ी भी नहीं रह सकती है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुजफ्फरनगर का एक मामला दोस्तों सामने आया है, यूपी के मुजफ्फरनगर का, जहां नशे में धुत स्कूटी सवार दो युवकों ने घर के बाहर खड़ी मां बेटी से अपशब्द कहे, उन्हें रेट बताओ तक कह दिया। दोस्तों पहले आप इस वीडियो को देखिए। आप कर क्या रहे हो उस टाइम? ये हमारा घर है भैया, हम घर के बाहर खड़े हैं। घर जाओ फिर। वो हमारी मर्जी, हम क्यों जाएं भैया घर? अरे। आपने जितनी पी रखी है हाँ। उसकी कोई वो नहीं है क्या? हाँ भाई इधर शक्ल दिखाओ, अभी डलेगी इंस्टाग्राम पे। हाँ डाल दो। हाँ, अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे जो तुम बदतमीजी कर रहे हो। आप रात के नहीं भैया, तुम्हें क्या मतलब है ये बताओ? जब हम साथ में हैं, मम्मी है इनके हाँ, सामने, कोई लड़का लड़की खड़े हैं यहाँ? बदतमीजी कर रहे हो? कोई लड़का लड़की खड़े क्या यहाँ? तुम जैसे लड़कों की वजह से ना देश खराब हो रहा है, बेवकूफो। तुम्हारी भी बहन हो रही भैया। हाँ, निकलो चलो यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारा ड्रामा बनाऊं। हाँ बुला। मैं ही रुकूं। हाँ बुला। पी रखी है। हाँ दोस्तों जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद उस लड़की और मां ने बताया कि बाइक पर दो लड़के आए थे और उनसे रेट पूछ रहे थे और उसके बाद ये तक कह रहे थे कि हम तुम्हारे घर में चले। और दो लड़के आए, पहले आके देख के गए, फिर दोबारा फिर से आए। मुझे कहने लगे क्या रेट है। मैंने कहा मतलब? ये कहने लगे कि कहाँ से है तू? मैंने कहा ये मेरा घर है, मेरी मम्मी है, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। क्यों खड़ी है? मैंने कहा मेरा घर है, मैं खड़ी होंगी। कह रहे तो हमारे साथ हमारे पीछे बैठ के चल। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ? कह रहा तो फिर हम तेरे घर के अंदर चल रहे। मैंने कहा आप मेरे घर के अंदर क्यों जाओगे और आप कौन हो? तो बदतमीजी करने लगे, बहुत गंदी गंदी गाली देने लगे जो मैं इसमें बता भी नहीं सकती। फिर और ज़्यादा तेज बोलने लगे। मैंने अपने भाई को बुलाया, इतना बदतमीजी करके ऐसे धक्का से देके भाग गए। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने पता नहीं मुझे क्या बात हुई क्या नहीं। उसके बाद में अभी हम सब ऊपर थे, घर के सारे मर्द पुलिस स्टेशन में थे। मैं दोबारा, मेरा अकेला लड़का, पहले में दो थे, फिर वो अकेला लड़का दोबारा फिर आया और आके चाचू को मार के कह रहा जो लड़के तुम्हारे घर के बाहर खड़ी थी उसको दोबारा बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसके पैसे लगाने हैं। और ऐसे बदतमीजी करके मेरे चाचा उनसे रोक रहे थे, उनकी स्कूटी की चाबी निकाल रहे थे। मेरे चाचा को बहुत जोर से धक्का देके चला गया। और अब आप थाने आइए, क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ उनसे, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये लड़कियां सेफ थोड़ी हैं ऐसे। ये मुझे घटनाक्रम में ये चीज हुई है, मैं चाहती हूँ उनकी बहुत बढ़िया पिटाई हो। मैं अपने घर में अपने बड़े भाई छोटे भाई किसी की तू तड़ाक नहीं सुनती। मेरे को बर्दाश्त नहीं, मेरे से कोई तू से बोल ले। गैर आदमी आके मुझे इतनी गंदी गंदी गाली दे के चले गया, मैं चुप नहीं बैठूंगी। मतलब आप समझ करके देखिए कि ये कैसी मेंटालिटी है दोस्तों। बताया जा रहा है कि बीजेपी के पूर्व मंत्री का बेटा उसमें से एक था जिसका नाम आर्यमान था और उसका दोस्त शौर्य था। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं दोस्तों कि जिस जगह पे कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस जगह पे ही बेटी सुरक्षित है। ये बड़ा सवाल है दोस्तों। इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं।